जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, प्रजांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। गौरवों का श्राद्ध करने के लिए याकी रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक त्रिधा एक कंधे के सिवा। रोता है वह कौन रोता है वहाँ। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं दूर, ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है। रक्त से सींच कर समर की मेदनी हो गई है लाल, नीचे कोस भर और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजवाजी के। निष्फल हुआ। ज्वलित कितना गरल में व्यंग है। आज ही अपने सुनर के द्वेष से
गति पाकर सुयोधन चला गया है छोड़। मेरे सामने अशेष वंश का प्रसार, छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन। व्योम में बजाता जय दुर्दुम्भी साफ बार बार, और ये मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का एक उपहार मैं बचा हूं, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है? जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता, तब से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत नहीं नीव इतिहास की मैं धरता। और जो कहीं वज्र गलता न मेरी आह से, मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता, फिर भी ये रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु जिस दिन गोया गया युद्ध बीच, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने, उलटती मती मेरी भीम की गदा ने और पार्थ के शरासन ने अपनी कृपाण ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रणबीच, बुझती शिखा में दिया धृत भगवान ने। सबकी बुद्धि पितामह है मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से जलती है मन में। अहे पितामह, किसी भांति नहीं देख पाता हूं मुंह दिखाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते हैं घृणा से मुझे, देख सुनता हूं अपने पाए कण कण में। मानव को देख आंखें आग डूब जाती, मन चाहता कहीं अकेला भाग जाऊं वन में, करूं आत्मघात। तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव बन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहां छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। जानता हूं पाप ना धुलेगा, वनवास से भी छिपा तो रहूंगा, तो कुछ तो बुलाऊंगा। व्यंग से बिंदेगा जर्जर हृदय तो नहीं। वन में कहीं तो धर्मराज न गाऊंगा। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापुत मानो युधिष्ठिर मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में 5 के सुख भी सदैव प्रधान थे। युद्ध में मारे हुओं के सामने 5 के सुख दुख नहीं, उद्देश्य केवल मात्र थे। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख है करता हृदय की भावना। मुख है ये भाव, जीवन युद्ध में हम भिन्न कितना रहे निज कर्म से। जानता हूं
किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकता नहीं, वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां इन स्वार्थों के कुली संघर्ष की। युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, और जो अनिवार्य है के लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ। तू नहीं लड़ता, लड़ता आग ये निश्चय फूटती किसी भी व्यास से। व्यक्ति का है धर्म तब करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का भूलना पड़ता हमें तब त्याग को। अखिल कल्याण में है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास जो समुदायगत भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। त्याग तप इच्छा बहुत जानता मैं भी, मगर त्याग तप इच्छा विरागी योगियों के धर्म है। आनंद देख अस्थि पुंज मुनि पुंगों का, दैत्यवध का था क्या प्रण जब राम ने। अति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, पूछा था कोमल मना वाम ने।
संभाले। पितामह कह रहे कौंतेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में कूदते जाते व्यथा है। हृदय सागर मथित होकर जब कभी डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है, गंभीर नर भी बोलता है, गंभीर नर भी बोलता है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर सत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते, ना उनके हेतु रण में उसे ललकारते। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से। ही दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहां तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है। मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को नहीं, वह रोक पाती है दुराचारी तनुज को। तनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है? विनय को नीति कायर की सदा हुआ मानता है। महाभारत नहीं था द्वंद केवल दो घरों का, अनल का पूंज था इसमें भरा अगणित नरों का। ना केवल ये कुफल कुरु वंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट संपूर्ण भारतवर्ष का था। अभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे ना प्रणय से, कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से। धर्मराज, याद व्यास का वो गंभीर वचन क्या, ऋषि का व यज्ञांत काल का विकट भविष्य कथन क्या। टूटा जा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में, स्यात जगत पड़ने वाला है किसी महासंगर में। 13 वर्ष रहेगी जग में शांति किसी विधि छाई, तब होगा विस्फोट छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई।
दुनिया का संयम करता है से आज कहाँ रहता है आज कहाँ रहता है आज कहाँ रहता है गीत लगाया शिवाली का गर्दन बड़ा सुनाई गीत लगाया शिवाली का गर्दन बड़ा सुनाई गीत लगाया हमारे वाली लगा रहे उसके कर्षित केश जाल में केश खुले थे इसके पूंजी भूत वसन उसका था वेश खुले थे इसके पर दुर्योधन की दुराग्नि नंगी वो नाच रही थी अपनी दूसरे को दे दिया हृदय था। धर्म पराजित हुआ, स्नेह का डंका बजा विजय का, मिली देवी उसे दान था जिसको मिला हृदय का। भीष्म न गिरा पार्थ के शर से, गिरा भीष्म का वह था। वह का तिमिर भेद वह मेरा यौवन हुआ उदय था। हृदय प्रेम को चढ़ा, कर्म को भुजा समर्पित करके मैं आया था कुरुक्षेत्र में तोष हृदय में भर के। समझा था मिट गया द्वंद पाकर ये न्याय विभाजन। ज्ञात न था है कहीं कर्म से कठिन स्नेह का बंधन। लो अपना सर्वस्व पार्थ, यह मुझको मार गिराओ। अब है विरह असहाय, मुझे तुम स्नेह धाम पहुंचाओ। वीर सुयोधन का सेनापति पर लड़ने आया था, कुरुक्षेत्र में नहीं स्नेह पर मैं मरने आया था। सच है, था चाहता पांडवों का हित में सन्मन से, पर दुर्योधन के हाथों में बिका हुआ था तन से। धर्मराज अपने कोमल भावों की कर अवहेला, लगता है मैंने भी जग को रण की ओर ढकेला। अनुशासन का स्वत्व सौंप कर स्वयं नीति के कर में पराधीन सेवक बन बैठा मैं अपने ही घर में। राजद्रोह की ध्वजा उठाकर कहीं प्रचारा होता, न्याय पक्ष लेकर दुर्योधन को ललकारा होता। स्यात सुयोधन भीत उठाता पग कुछ अधिक संभल के, भरत भूमि पड़ती न स्यात संगर में आगे चल के। पर सब कुछ हो चुका, नहीं कुछ शेष, कथा जाने दो, भूलो बीती बात, नए युग को जग में आने दो। जिस दिन वध को वध समझ नहीं रोएगा, रोएगा, वध को वध समझ नहीं रोएगा, रोएगा, आंसू से तन का वीर होएगा, होएगा, आंसू से तन का वीर होएगा, होएगा। होगा पथ उस दिन मुक्त
मनु का पुत्र बने पशु भोजन, मानव का ये अंत, भरत भूमि के नरवीरों की ये दुर्गति अंत। धरती वह जिस पर कराहता है घायल संसार, वो आकाश भरा है जिसमें करुणा का चित्कार। महादेश वह जहां सिद्धि की शेष बची है धूल, जलकर जिसके क्षार हो गए हैं समृद्धि के फूल। ये घोर मसान पितामह देखिए, प्रेम समृद्धि के आ रहे थे। युधिष्ठिर बातें बड़ी बड़ी साधुता की तू किया करता था, उपदेश सभी को सदा तप त्याग क्षमा करुणा की दिया करता था। अपने दुख भाग को पराये के दुख भाग से दौड़ के बांट लिया करता था। धर्म धाम गवा कर धर्म के हेतु वनों में जा वास किया करता था। वो था सच या उसका छलपूर्ण विराट, प्राप्त जिसे बल था। जन्मे करुणा को जगा निज कृत्य से, जो निज जोड़ रहा दल था। ही सहिष्णुता या तुझमें प्रतिशोध का दीपक गुप्त रहा जल था। वो धर्म था कि कर देता को ढकने निमित्त मृषा छल था। दिखाओ शिष्ट, स्वकृति को ना गवाऊंगा मैं। कड़वे का कलंक लगा सो लगा, अब और इसे ना बढ़ाऊंगा मैं। धन ही परिणाम है युद्ध का अंतिम, तात इसे यदि जानता मैं। वनवास में छिपी अपने में जो इस वासना को पहचानता मैं। द्रौपदी क्या कृष्ण का भी उपदेश नहीं टुक मानता मैं। फिर से कहता हूं पितामह, ये युद्ध कभी नहीं ठानता मैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। हम 7 रहे कौरव, 3 बचे हैं। सब लोग मरे, कुछ पंगु विकलांग वीण विहरणहीन बचे हैं। अभी कुछ खोकर हो, कुछ 3 बचे हैं। बस एक पांडव है जो कुरुवंश का राज सिंहासन छीन बचे हैं। ये राज सिंहासन ही जब था इस युद्ध की, ये मैं जानता हूं। द्रौपदी कक्ष में थी जो लोक की नागनी, उसे पहचानता हूं। मन के दृग की शुभ ज्योति हरी इस लोग ने ही, ये मानता हूं। ये जीता रहा तो विजेता कहां मैं। अभी रण दूसरा थामता हूं। ये होगा महारण राग के साथ। युधिष्ठिर हो विजय निकलेगा। नर संस्कृति की रणछिन्न लता पर शांति सुधा में दिव्य फलेगा। कुरुक्षेत्र की धूल नहीं थी पंथ की, मानव ऊपर और बढ़ेगा। मनु का यह पुत्र निराश नहीं, धर्म प्रदीप अवश्य जलेगा।
अंतर को धोते धोते कर्मभूमि के निकट विरागी को प्रत्यागत पाकर, कर्मभूमि के निकट विरागी को प्रत्यागत पाकर, बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव पूरा कर, बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव पूरा कर, मनोभाव पूरा कर, मनोभाव पूरा कर। अंत नहीं नरपंथ का, कुरुक्षेत्र की धूल आंसू बरसे तो यही खिले शांति के फूल। धर्मराज, ये भूमि नहीं है किसी की कृतदासी, है जन्म न समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब तुष्ट हो सकता है, कुछ नहीं पा सकता है, लेकिन चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकता है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा वो हारती मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रहता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है तो मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज, उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब असंख्य रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। भाग्य लेख होते ना मनुज को, होते कर्मठ भुज ही। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है? कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है? धन्य होकर भविष्य स्वयं ही यह बंधन सीधा है, धन्य होकर भविष्य स्वयं ही यह बंधन सीधा है, यह बंधन सीधा है, यह बंधन सीधा है, यह बंधन सीधा है। चिंता ना थी किसी को कुछ निज हित संचय करने की, चुराग्रास मानव समाज का अपना घर भरने की। राजा प्रजा नहीं था कोई और नहीं शासन था, धर्म नीति के जन जन के मन मन पर अनुशासन था। लोभनादिनी ने विष फूका, शुरू हो गई चोरी, लूट मार शोषण प्रहार, छीना झपटी पर जोरी। रहता यदि विश्वास एक में, अचल दूसरे नर का। निःसुख चिंतन में न फूलता, वो यदि ध्यान अपर का। कृष्ण हो कि हो विदुर, नियोजित सब पर एक नियम है, सबके मन वच और कर्म पर अनुशासन का क्रम है। कानून का नहीं युधिष्ठिर, दोष से डरते हैं, और उनका चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं। धर्मराज, कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है। नर जिस पर चलता वह मिट्टी है, आकाश नहीं है। अब कर्मण्य पंडित हो जाता अमर नहीं रोने से, आयु न होती छीण किसी की कर्म भार ढोने से। इतना भेद अवश्य युधिष्ठिर दोनों में होता है। हंसता एक मृत्यु पर, नव में एक खड़ा रोता है। मुक्ति पंथ खुलता हो मानो सचमुच आत्महनन से, मानो सचमुच ही जीवन हो सुलभ नहीं जीवन से। मरा सुयोधन जब भी पड़ा यह भार तुम्हारे पाले, संभलेगा या सिवा तुम्हारे किसके और संभाले। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज, जो कुछ है वह है मिट्टी में, जीवन में। सत्य नहीं बात की ज्वाला, मैं मनुष्य
आशा है धरती की, आशा है धरती की। ये अवलंब जगत का आपा कि मेरे जीवन में धरती, आशा है धरती, आशा है धरती। फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा। मिट्टी के जीवन की चुनी कोई आशा, मिट्टी के जीवन की चुनी कोई आशा, मिट्टी के जीवन की मोहम्मद जहांगीर छपरा की धरती का जन्मा ये बच्चा बड़ी ही खूबसूरत नाटक का परिकल्पना और बहुत ही खूबसूरत शानदार तरीके से इन्होंने निर्देशन किया है।